ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 74वां सर्ग। विश्वामित्र को अपने आश्रम से प्रस्थान, राजा जनक को कन्याओं का भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना, मार्ग में शुभाशुभ शकुन और परशुराम जी का आगमन। तदंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र राजा दशरथ और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत हिमालय की शाखा भूत पर्वत पर, जहाँ कौशिकी के साथ तट पर उनका आश्रम था, चले गए। विश्वामित्र के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेहराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर शीघ्र ही अपनी पूरी अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौवे, कितने अच्छे अच्छे काली ने तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी तथा सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपने पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सबके अतिरिक्त राजा ने उन सबके लिए 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। इस प्रकार मिथिला नरेश राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तम उत्तम कन्याधन दहेज दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज लेकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे ले अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ राजधानी को प्रतिष्ठित हुए। उसी समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। इस प्रकार देखकर राज सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं, दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। ये अशुभ और शुभ दो प्रकार का शकुन कैसा है? यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरा मन विषाद में डूबा है। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, यह शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती कि इस समय हमें घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले मृग उस भय को शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं। इसलिए आप यह चिंता छोड़िए। इन लोगों से इस प्रकार बातें हो रही थी कि वहाँ बड़े जोर की आंधी उठी और सारी पृथ्वी को कपकपाती हुए बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करते हुए सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गए। किसी को दिशाओं का भान नहीं रहा। धूल से ढक जाने के कारण वो सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उसी समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्य ऋषि तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को चेत रह गया। शेष सब लोग अचेत हो गए। उस घोर अंधकार में राजा दशरथ की सेना धूल से आच्छादित सी हो गई। उसी समय राजा दशरथ ने देखा, क्षत्रियों को राजा का मान मर्दन करने वाले भृकुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे। वे बड़े भयानक से दिखाई देते हैं। वो उसके मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण करते थे। वो कैलाश के समय दुर्जन और काल अग्नि के समान दुष्य प्रतीत होते थे। तेजो मंडल के द्वारा जाजलमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर परसा रखे, हाथों में विद्युत गन के समान दीप्तिमान धनुष और भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देखकर जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सब ब्रह्मऋषि एकत्र परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे, क्या अपने पिता के वध से अमर से वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके अपना क्रोध उतार लिया, अतः इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है। अतः क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभिष्ट नहीं है। ये निश्चयपूर्वक ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ्य देकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। ऋषियों को दी जाने वाली पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जन्मदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ।